जी बिल्कुल कर लें, बुक से कर लें, बुक से तो बहुत अच्छी बात है, सेम ये ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है फिर। ओके, यहाँ तक हमने पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमने पढ़ा था, ठीक है। कौन कौन मिलता है, ठीक है। आप में से मुझे कोई बताए कि स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक इंडेक्स क्या है? व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम?
जी जी पता है मुझे, थर्मोडाइलेशन तक ही पढ़ा था, वैसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। नजब का मुझे बताओ कि पीरियड और अक्टूबर में क्या पढ़ा है? नजब बताइए, पीरियड और अक्टूबर में क्या पढ़ा है? पीरियड और अक्टूबर, जी बिल्कुल बताओ, पीरियड और अक्टूबर क्या है? ठीक है, पीरियड और मसल स्ट्रेनिंग और ऑब्जर्वेटिंग, चलो ठीक है। मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट हम पढ़ रहे थे, कल हमने थर्मोडाइल्यूशन डिस्कस किया था। थर्मोडाइल्यूशन में हमने ये पढ़ा था कि थर्मोडाइल्यूशन के लिए हमारे पास जो है वो पुल्मोनरी आर्टरी कैथेटर का पास होना लाजमी है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि डिस्टल जो हमारा ल्यूमन है, डिस्टल ल्यूमन से हम एक सेट अमाउंट ऑफ सलाइन विद सेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो हम पास करते हैं राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में हम उसे पास करते हैं, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से जब वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो जब थर्मिस्टर को जो है वो टच करता है या थर्मिस्टर एंड उसे टच करता है, ठीक है, वहां से हमें पता चलता है कि किस स्पीड से जो ये फ्लूइड बाहर जा रहा है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम कितना था, ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है वो कहाँ कहाँ पे जो है वो चेंज हो रहा था, कितना चेंज हो रहा था, ठीक है। तो वहां से जो है वो हमें थर्मोडाइल्यूशन का पता चलता है, ठीक है, और थर्मोडाइल्यूशन से हम कार्डिक आउटपुट का निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था। सॉरी, डिस्टल प्रॉक्सिमल से, डिस्टल प्रॉक्सिमल से। डिस्टल से नहीं, प्रॉक्सिमल से हम लेते हैं, ठीक है। So,
नेक्स्ट जो हमारा था मेथड आपकी और नेक्स्ट जो हमारा मेथड है कार्डिक आउटपुट को निकालने के लिए वो है आर्टीरियल प्रेशर एंड वेवफॉर्म बेस्ड मेथड। ठीक है, आर्टीरियल प्रेशर एंड वेवफॉर्म बेस्ड मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, उसमें क्या था कि आर्टीरियल वेवफॉर्म हम देखते हैं। ठीक है, आर्टीरियल वेवफॉर्म में हम इम्पेडेंस देखते थे। ठीक है, कि आर्टीरियल वेवफॉर्म जो है वो क्या है, वो किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, कोई वो 3 आर्टीरियल फॉर्म जो है वो हमने वेवफॉर्म जो है वो हमने पढ़े थे कि नॉर्मल वेव अगर आ रहा है तो किस तरह आएगा। ठीक है, एक स्ट्रोक आएगा। ठीक है, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर डाउन स्ट्रोक है। ठीक है, फिर ऑसिलेशन है। ठीक है, उसी हिसाब से जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना है इसका जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो कितना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड है वो है इलेक्ट्रिकल बायोइम्पेडेंस कार्डियोग्राफी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल बायोइम्पेडेंस कार्डियोग्राफी क्या है? इलेक्ट्रिकल बायोइम्पेडेंस कार्डियोग्राफी में हम इसे इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, या ट्रांसथोरेसिक इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अब इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी में हम क्या करते हैं, इसमें हम कार्डियक आउटपुट को मेजर करते हैं। ये कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के लिए एक नॉन इन्वेसिव मेथड है। सबसे पहली बात क्या है कि ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ठीक है, नेक के ऊपर और चेस्ट के साइड्स के ऊपर। ठीक है, और उसके ज़रिए जो हम एक स्मॉल करंट जो है वो पास करते हैं। ठीक है, एक स्मॉल करंट जो है वो पास करते हैं। आजकल जो है ये यूज़ होता है पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए जो कार्डियक आउटपुट मेजर हो रहा है उसकी अल्टरनेटिवली जो है वो यूज़ होता है। उसकी अल्टरनेटिवली जो है ये यूज़ होता है, क्योंकि ये इससे कार्डियक आउटपुट को निकालना थोड़ा ईजी है। ठीक है, दूसरा ये है कि इससे जो है वो नॉन इन्वेसिव मेथड है। ठीक है, तो दोनों साइड से जो है वो हम क्या करते हैं, स्मॉल करंट जो है वो पास करते हैं और उस करंट से जो है वो हम डिटेक्ट करते हैं कि कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा कितना है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एसोफेजियल डॉपलर मॉनिटरिंग। ठीक है, एसोफेजियल डॉपलर मॉनिटरिंग में हम क्या करते हैं, एसोफेजियल डॉपलर मॉनिटरिंग में हम एक एसोफेजिस के जरिए जो है वो डॉपलर पास कर लेते हैं। ठीक है, एसोफेजियल डॉपलर में हम एसोफेजिस के जरिए जो है वो डॉपलर पास कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ से जो है वो हम कार्डियक आउटपुट को जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 4 मेथड्स थे जिनके जरिए जो है वो हमने कार्डियक आउटपुट को मॉनिटर करना है। ठीक है, एसोफेजियल डॉपलर असल में वो टेक्नोलॉजी है जो कि हमें ब्लड फ्लो का बताता है सेंट्रल सर्कुलेशन के अंदर। तो ये हमें सेंट्रल सर्कुलेशन का बताता है कि आपका सेंट्रल सर्कुलेशन जो है वो कितना है। इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये जो है वो हमारा कार्डियक आउटपुट कितना है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है। ब्लड के अंदर जितने भी चेंजेस आ रही है, मेजर्स जितने चेंज हो रही है, ठीक है, उसके लिए ये हाईली सेंसिटिव है, बहुत जल्दी जो है ये सेंस करता है, और ये भी नॉन इन्वेसिव मेथड है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट सो थर्मोडाइलेशन। अब एक एक जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए, चलो आगे भी थोड़ा सा जो है उसे रिव्यू कर लेते हैं। थर्मोडाइलेशन टेक्निक ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि इसके लिए हम थर्मिस्टर टिप के तौर पर वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर के जरिए जिस तरह पल्मोनरी सारा ठीक है।
थर्मोडाइल्यूशन की टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर इवैल्यूएटिंग कार्डियक आउटपुट। एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये कार्डियक आउटपुट को मेजर करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये इसको इसके टेक्निक्स कौन कौन से, एक इंटरमीडिएट टेक्निक है और एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेक्निक है, ठीक है। इंटरमीडिएट में हम क्या करते हैं, मेजर चेंज इन ब्लड टेम्परेचर फॉलोइंग ऑक्सीजन ऑफ इंडिकेटर सोल्यूशन। एक तो हमारा ये कि हम एक इंडिकेटर सोल्यूशन डाल लेते हैं, जिस तरह मैंने कल आप लोगों को बताया था कि इंडिकेटर सोल्यूशन सेट अमाउंट के साथ सेट टेम्परेचर के साथ जो है वो हमने इन्फ्यूज़ कर दिया और उसके ज़रिए जो है वो हम कार्डियक आउटपुट निकालते हैं। जैसे जैसे वो थर्मिस्टर से पास होते हैं, ठीक है, थर्मिस्टर जो है उसे डिटेक्ट करता है उसका टेम्परेचर, और टेम्परेचर डिटेक्ट होगी हमारे पास मॉनिटर में जो है वो हमें शो होता है, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये मेथड है, इंटरमीडिएट मेथड है, जब भी हम चाहे, ठीक है, या पीरियोडिकली जो है हम उसे चेक करते हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूस मेथड है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मेथड में हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस मेथड में स्पेशलाइज्ड पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। उसमें थर्मल फिलामेंट होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टिप थर्मिस्टर होता है ना, उसमें थर्मल फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, और उसके जरिए जो है वो हमें कॉन्टिन्यूसली जो है वो ब्लड की फ्लो का जो है वो हमें बताता है, ठीक है। अब प्रिंसिपल फेजेस ऑफ थर्मोडाइल्यूशन के लिए जो इंजेक्शंस हम यूज़ करते हैं, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हॉट और कोल्ड सोल्यूशन दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हार्ड सोल्यूशन जो है वो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, ठीक है, बनिस्बत कोल्ड सोल्यूशन के। इस वजह से हम कोल्ड सलाइन सोल्यूशन विद नॉन टेम्परेचर एंड नॉन वॉल्यूम जो इंजेक्ट करते हैं राइट एट्रियम में, ठीक है, प्रॉक्सिमल कैथेटर पोर्ट के जरिए। अब मिक्सिंग और डाइल्यूशन कैसे करनी है, द इंजेक्टेड मिक्स विद द ब्लड इज पासेस टू द वेंट्रिकल एंड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी द स्कोरिंग द ब्लड। ये क्या करता है, जो हमने इंजेक्ट किया है वही ब्लड जो है वो, कल वाली बात है कि वही ब्लड आगे जाके बाकी ब्लड के साथ जो है वो मिक्सअप होगा, वहाँ का ब्लड जो है वो कूल होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, वहाँ से हमें अंदाजा लगेगा। डिटेक्ट कैसे करेगा, थर्मिस्टर जो है वो कैथेटर टिप है, ठीक है, वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सर्कुलेशन कैलकुलेशन क्या है, कंप्यूटर इज यूज्ड टू एक्वायर थर्मोडाइल्यूशन प्रोफाइल, that is the computer quantify the change in blood temperature as a flow over the thermistor surface, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, वो हमें कंप्यूटर, जो हमारा मॉनिटर सिस्टम है, जो हमारा एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, वही एम्पलीफायर जो है वो हमें डिटेक्ट करके जो है वो खुद बताएगा कि इतना इस फ्लो के साथ जो है थर्मिस्टर सर्फेस के ऊपर से ब्लड जो है वो चेंज टेम्परेचर ब्लड जो है वो गुजरता है, ठीक है, ओके। थर्मोडाइल्यूशन कार्डियक आउटपुट मेथड, इंजेक्ट सोल्यूशन विद इन 4 सेकंड्स, 4 सेकंड्स के अंदर अंदर आपने सोल्यूशन जो है वो इंजेक्ट करना है। 5 to 10 ml नॉर्मल सलाइन जो है वो हम इंजेक्ट करेंगे, वेट अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट बिटवीन इंजेक्शन एंड टू अलाउ द कैथेटर टू सर्कुलेट टू द स्लाइन, ठीक है। 1 मिनट के लिए हमने वेट करना है। 1 मिनट के बाद जो है वो एंड एक्सपिरेशन पे इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो 1 मिनट बाद जो है वो हम बेसलाइन की जो है वो चेक करके वो फॉर्म देखते हैं, ठीक है। हमने रिपीट करना है इसे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स जो है वो हमने रिपीट करना है, ठीक है। एवरेज वैल्यू विद इन 10% ऑफ ईच आर्टर, कैलकुलेट कार्डियक आउटपुट कार्डियक इंडेक्स। अब हम कंप्यूटर ने खुद ही करना है, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते वीडियो की ये जो हम वैल्यूज है वो कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो एवरेज वैल्यूज है ना वो एटलीस्ट 10% जो है वो इधर उधर कर लेती है, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो है वो 10% का फर्क आता है, इसलिए हम जो है वो 3 रीडिंग्स लेते हैं और 3 रीडिंग्स के बेस पे जो है वो हम डिसाइड करते हैं, उस पर एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास थर्मोडाइल्यूशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस कार्डियक आउटपुट, जिसमें मैंने आप लोगों को कहा कि थर्मल फिलामेंट्स जो है वो यूज होते हैं कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग के लिए कार्डियक, ठीक है। थर्मल फिलामेंट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इन द राइट एट्रियम थ्रू रेडिएशन, द वार्मर ब्लड ट्रेवल in the pulmonary artery where thermistor detect the alteration in blood temperature. अब थर्मल डाइल्यूशन के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि थर्मल डाइल्यूशन के लिए स्पेशल कैथेटर्स यूज होते हैं, स्पेशल पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर विद फिलामेंट्स यूज होते हैं, जिसमें थर्मल फिलामेंट्स लगे होते हैं। वो थर्मल फिलामेंट्स क्या करते हैं, जिस तरह हम पानी में जो है वो हॉट रखते हैं ना पानी को गर्म करने के लिए, सेम वही मेथड है, ठीक है।
इसमें थर्मल फिलामेंट्स होते हैं, उन थर्मल फिलामेंट्स ने क्या करना है, ब्लड के टेम्परेचर को चेंज करना है राइट एट्रियम के अंदर, ठीक है। उससे रेडिएशन इमिट होती है, उन रेडिएशंस ने ब्लड को वार्म कर देना है, ठीक है। जैसे वो ब्लड आगे ट्रेवल करेगा पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचेगा, जहाँ पे थर्मिस्टर पड़ा हुआ है, उस थर्मिस्टर को जब ये पास करेगा, थर्मिस्टर ने उसे डिटेक्ट करना है, ठीक है, और उसने हमें रीडिंग्स बतानी है। अब कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में स्पेशलाइज्ड पल्मोनरी आर्टरी कॉपर फिलामेंट एंड डिस्टल कैथेटर एंड ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कैथेटर्स भी आते हैं जिसके ऊपर कॉपर लगा होता है, ठीक है। पल्सेस ऑफ एनर्जी एट इंटरवल वार्म ब्लड, सेम वही चीज़ है, ठीक है। इसकी हम एक्यूरेट रीडिंग जो अब ले रही है वो 45 डिग्री के ऊपर जो है वो आप फिर साइड जो है वो एलिवेट कर लो, ठीक है। उससे जो है वो अच्छी या जो एक्यूरेट रीडिंग है, ठीक है। Sample monitor interface displaying hemodynamic parameters and trends, ठीक है। ये सारी हेमोडायनामिक्स पैरामीटर्स जो है वो हमें शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई। फिर हम आगे चलेंगे बस ये बेस में कुछ शुरू करते हैं। Okay. So arterial pressure and waveform is the proportional relationship between pulse pressure and stroke volume, ठीक है। इसमें हम stroke volume और pulse pressure दोनों को जो है वो देखते हैं, ठीक है। इनवर्स रिलेशन बिटवीन पल्स प्रेशर। अच्छा, अब यहाँ भी क्या है कि आर्टीरियल वेवफॉर्म मेथड से हम ये इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो पल्स प्रेशर और स्ट्रोक वॉल्यूम है दोनों के दरमियान जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का ये है कि एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन पल्स प्रेशर और एयोटिक कंप्लायंस के बीच जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। Meyer using the arterial line special sensor in a monitor that uses the algorithm for SV and CO स्ट्रोक वॉल्यूम इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। अब इसके लिए हम स्पेशल आर्टेरियल लाइन यूज करेंगे जिसमें स्पेशल सेंसर्स लगे होते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम्स वाला जो मॉनिटर है वो यूज करेंगे जिसमें स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट के लिए स्पेशल मेजरमेंट मौजूद होगा, ठीक है। सुनो सेकंड। जी प्रोपोर्शनल का मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप, लाइक वन इंक्रीज दूसरा भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी यही कहा। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है।
ओके। सो अच्छा, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि ऑडियो नहीं आ रहा है, या जो अभी आपकी जी सर और ठीक है सर कह रहे हैं ये लोग अभी ऑनलाइन है, ये तो मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि जो लोग पहले से ऑनलाइन थे उनको मैंने बताया था कि 2 मिनट वेट करो। जो लोग कह रहे हैं ना कि ऑडियो नहीं है, नो ऑडियो, या जो अभी से आपकी जी सर ओके सर ठीक है सर कह रहे हैं, ठीक है। अब इस कार्डिक आउटपुट कर्व को देखो, ठीक है, इस कार्डिक आउटपुट कर्व में ये उन्होंने 2 कर्व्स दिए थे कि एक्सेप्टेबल कार्डिक आउटपुट कर्व और इरेगुलर कार्डिक आउटपुट कर्व, ठीक है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये मतलब इस इतना इन डिटेल आता तो नहीं है, लेकिन ये कि इतना पता होना चाहिए कि वेव किस तरह बनता है, या ये वेव क्या है, ठीक है, या एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये जो वेव बन रहा है, ठीक है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये क्या है, ये जो एरिया है ये कार्डियक फंक्शनल कर्व है, ये कार्डियक फंक्शनल कर्व है, ठीक है, ये कार्डियक फंक्शनल कर्व है। और जो दूसरा कर्व बन रहा है वो वस्कुलर कर्व है, ठीक है। तो कार्डियक कर्व जो है वो बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कार्डियक फंक्शन जो है वो सही होने चाहिए। ये देखो ये कार्डियक की वजह से बन रहा है, ठीक है, तो कार्डियक कर्व जो है वो सही बनना चाहिए, ठीक है। कार्डियक कर्व इसी वजह से इसको एक्सेप्टेबल कार्डियक आउटपुट कर्व बोल रहे हैं, क्योंकि जो कर्व है, ठीक है, कार्डियक का वो बिल्कुल सही बन रहा है, ठीक है। दूसरा ये जो डाउन स्लोप बन रहा है, डाउन स्लोप वैसे भी वस्कुलर कर्व है, ठीक है, तो वो अगर ज़्यादा जो है वो देर लगाया, ठीक है, वो जल्दी डाउन स्लोप हो जाए, उसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल आउटपुट के साथ है, ये लो आउटपुट के साथ है, ठीक है, और ये हाई आउटपुट के साथ है, ठीक है। अब नॉर्मल आउटपुट में क्या होता है, ये कार्डियक कर्व बन गया, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या था, दूसरा वस्कुलर कर्व है, ठीक है, वस्कुलर कर्व आराम आराम से ये देखो नीचे चला गया, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ये देखो ये लो आउटपुट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, ठीक है, बहुत दूर जाके बेस लाइन की तरफ पहुंचता है, ठीक है। तो ये लो आउटपुट है, ये देखो बहुत जल्दी बेस लाइन की तरफ आके पहुंच गया, ठीक है। तो ये हाई आउटपुट के साथ है। दूसरा ये जो कर्व बन रहा है, ठीक है, एक तो ये कि जो कार्डियक कर्व बन रहा है वो भी सही नहीं बन रहा, ठीक है, डाउन स्लोप भी इसी हिसाब से फिर बन रहा है, ठीक है। तो इर्रेगुलर बन रहा है, ठीक है, टेक्निक या पुअर है, ठीक है, या कोई और इशू है, ठीक है, ओके। दूसरा है इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी। अब इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी का मैंने आप लोगों को बताया कि इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी में हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं नेक पे और लोअर थोरैसिक पे या थोरैक्स पे, ठीक है। Measure impedance over time and is mathematically converted into a student cardiac output value using an algorithm, ठीक है। ये भी कंप्यूटर खुद ही कर रहा है, ठीक है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, उस इलेक्ट्रोड से वो जो इम्पिडेंस जनरेट होता है, जो वेव जनरेट होता है ओवर द टाइम, उस वेव को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको मैथमेटिकली खुद ही स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट में जो है वो कन्वर्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम्स को यूज़ करके। एसोफेजियल डॉपलर मॉनिटरिंग क्या है, एसोफेजियल डॉपलर में डॉपलर ट्रांसड्यूसर जो है वो हम नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए जो है, या एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो पास करते हैं जिसमें डॉपलर ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। एसोफेगस में हम उसे प्लेस करते हैं, ठीक है, और वो जो डिसेंडिंग अयोटा है जो कि बिल्कुल एसोफेगस के साथ पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो ब्लड वेलोसिटी है, ब्लड फ्लो है, ठीक है, उसको वो मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली हमें जो है वो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बताता है, ठीक है, एल्गोरिथम्स को यूज करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, हमने आज थोड़ा स्पीडली भी पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेट ऑनलाइन हुए थे हम, इस वजह से हमने थोड़ा स्पीडली पढ़ा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एल्गोरिदम्स, अच्छा, एल्गोरिदम जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड फार्मूलेज होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्ड एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है,
उस स्टैंडर्ड एल्गोरिदम जो है वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम्स नहीं आते। एल्गोरिदम का मतलब है स्पेशली डिजाइन स्टैंडर्ड फ्लो शीट, ठीक है। स्टैंडर्ड फ्लो शीट स्पेशली डिजाइंड होती है ये, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने कहा कि ये जो है ये कार्डिक आउटपुट का, या चलो ये जो है ये स्कीमिया के लिए जो है ये एल्गोरिदम है। अब जब भी स्कीमिया आएगा आपने वही स्टेप फॉलो करके जो है उसकी स्कीमिया को ट्रीट करना है, ठीक है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम्स, ठीक है। वो एल्गोरिदम मोस्टली कंप्यूटर्स में जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। उसने उस एल्गोरिदम को यूज करके, उस फार्मूले को यूज करके खुद ही जो है वो आपको रिजल्ट्स देता है। इम्पेडेंस का क्या बताऊं? इम्पेडेंस इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना इम्पेडेंस। ओवर द टाइम जितना फ्लो के साथ जो है वो इम्पेडेंस आ रहा है, जितना फ्लो के साथ जो है वो रेजिस्टेंस आ रहा है, वो मैथमेटिकली जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी